कैसे हैं आप सभी दोस्तों। आपका स्वागत है मेरे चैनल समय से घूमो में। हमने अपना अगला ट्रैक स्टार्ट किया सरोसर लेक का। हम पहुंच गए जलौरी पास और थोड़ी बहुत मस्ती करने के बाद और पेट पूजा करने के बाद सीधा नाग की सीध में चल पड़े। वैसे हमारे पास टाइम थोड़ा कम था क्योंकि हमने ये ट्रैक लगभग 3 बजे स्टार्ट किया था। जहाँ हम खाना खाने बैठे थे वहीं हमने अंकल जी से पूछा था कि अंकल, इतनी देर से निकलेंगे तो क्या हम सरोसर लेक पहुँच पाएंगे। उन्होंने टाइम देखा, थोड़ा कैलकुलेट किया और बोले हाँ, अभी निकलोगे तो 7-8 बजे तक वापस भी आ जाओगे। और दोस्तों, अंकल जी बिल्कुल सही थे। हमें लगभग उतना ही समय लगा, लेकिन ट्रैक शुरू करते ही एक चीज़ क्लियर हो गई थी। ये कोई नॉर्मल इवनिंग वॉक नहीं होने वाली थी। रास्ता था एकदम घने जंगल के बीच से। इतने घने पेड़ की कभी कभी ऐसा लगता था कि बस जंगल में कहीं से भी कुछ भी आ सकता है। हम नॉर्मली इन चीज़ों के बारे में नहीं सोचते, लेकिन जंगल तो आखिर जंगल है दोस्तों, जानवरों का घर। और मेरे दिमाग में ट्रैक से ज़्यादा यही चल रहा था, बस भाई जो भी आए पहले बता देना, थोड़ी सी सराहट कर देना। खैर, कर तो हम फिर भी कुछ नहीं पाएंगे। रास्ता भी काफ़ी अनइवन था, कहीं पत्थर, कहीं चढ़ाई, कहीं उतार चढ़ाव। और हम बार बार हर बोर्ड को देख रहे थे कि अब और कितने किलोमीटर। एक बोर्ड मिला, हम खुश, फिर अगला बोर्ड मिला और अगला। अच्छा, अभी इतना दूर, ऐसे बोल के हम चलते रहे। लेकिन दोस्तों, जितना चैलेंजिंग रास्ता था उतना ही खूबसूरत भी था। लेकिन ये चैलेंजिंग क्यों था? क्योंकि दोस्तों, हमने एक दिन में 2 ट्रैक करने की जो ठानी थी, इसीलिए एडवेंचर हो गया। और इसी खूबसूरत जंगल के बीच आज मैं आपको एक ऐसी जगह की कहानी सुनाना चाहती हूँ जिसके साथ सिर्फ नेचर ही नहीं बल्कि बहुत सारी लोकल बिलीव्स, मिथोलॉजी और लेजेंड्स जुड़ी हुई है। जी हाँ, तो ये सरोसर लेक की कहानी है जो कि हिमाचल प्रदेश के कुल्लू रीजन में जलौरी पास के पास लगभग 3199 मीटर यानी 10,496 फीट की ऑल्टीट्यूड पर लोकेटेड है। लेक को सराउंडिंग एल्पाइन फॉरेस्ट चारों तरफ से घेरता है। और जब आप इतना ट्रैक करके फाइनली लेक के पास पहुंचते हैं ना, तो पहली नज़र में जो चीज़ सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करती है वो है इसका क्रिस्टल क्लियर पानी। लेकिन इस लेक की सबसे फैसिनेटिंग बात सिर्फ इसका पानी नहीं है, बल्कि एक बहुत पुरानी लोकल बिलीफ है। कहा जाता है कि अगर एक पत्ता या छोटी सी ट्विग लेक के पानी में गिर जाए तो एक बर्ड जिसका नाम है आभी उसे तुरंत लेक से निकाल लेता है। और दोस्तों, लेक के आसपास आपको बहुत सारे सूखे पत्ते और ट्विग्स ज़मीन पर पड़े मिल जाएंगे। मुझे भी मिले थे, लेकिन लेक के अंदर मुझे नहीं दिखे। बिल्कुल कहते हैं कि इसका मिलना बहुत रेयर माना जाता है, मुझे भी नहीं दिखे थे। अब इसके पीछे एक लोकल लेजेंड भी है। कहा जाता है कि पुराने समय में इस लेक के आसपास बहुत सारे बर्ड्स रहा करते थे। उनके नेस्ट भी इन्हीं पेड़ों पर हुआ करते थे। नेचुरली पेड़ों से पत्ते, ट्विग्स और फेदर्स लेक में गिरते थे। लेकिन लोकल फोल्कलोर के अकॉर्डिंग कुछ स्नेक्स जो बुद्धि नागिन की पूजा करते थे, उन्हें लेक का गंदा होना पसंद नहीं था। इसलिए कहा जाता है कि उन स्नेक्स ने बर्ड के एग्स और न्यूबॉर्न्स को नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया। बर्ड्स की पॉपुलेशन कम होने लगी। फिर बर्ड्स ने बुद्धि नागिन से हेल्प मांगी और फोकलोर के अकॉर्डिंग बुद्धि नागिन ने उन्हें एक एग्रीमेंट दिया। बर्ड्स लेक को हमेशा क्लीन रखेंगे और उन्हें स्नेक से प्रोटेक्शन मिलेगी। इसी वजह से लोकल बिलीफ है कि आज भी जब लेक में कोई पत्ता या ट्विग गिरता है तो बर्ड्स उसे तुरंत उठा लेती हैं। अब दोस्तों, ये एक लोकल लेजेंड है, साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन नहीं है ये कोई। लेकिन इसी लेजेंड की वजह से सरोसर लेक की कहानी और भी फैसिनेटिंग हो जाती है। और एक और इंटरेस्टिंग बात, इस लेक की डेप्थ को लेकर भी एग्जैक्ट मेजरमेंट को लेकर काफ़ी मिस्ट्री है। लोकल रेजिडेंट्स इसका पानी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ वाला मानते हैं
और इसे बहुत ही पवित्र समझते हैं। और इसी लेक के पास है बुद्धि नागिन का टेम्पल। बुद्धि नागिन, यस, यानी ओल्ड स्नेक गॉडेस, जिसके बारे में अभी मैंने आपको बताया। लोकल बिलीफ के अकॉर्डिंग वो इस लेक की गार्डियन है और यहाँ की सबसे फैसिनेटिंग लेजेंड्स में से एक कहती है कि बुद्धि नागिन खुद लेक के बॉटम में एक गोल्डन पैलेस में रहती हैं। अब कहानी यहाँ से और इंटरेस्टिंग हो जाती है। कहा जाता है कि एक बार नियर बाय शोजा विलेज का एक ब्राह्मण लेक में डूब गया। लेक में बुद्धि नागिन ने उसकी जान बचा ली और उसे अपने गोल्डन पैलेस में 3 साल तक रहने दिया। 3 साल बाद जब वो वापस अपने गांव आया तो उसके फैमिली और फ्रेंड्स को यकीन ही नहीं हुआ, क्योंकि उन्होंने तो उसे कब का डेड मान लिया था। सबने बार बार पूछा कि वो 3 साल कहाँ था। पहले तो उसने बताने से मना कर दिया, लेकिन इवेंचुअली उसने लेक के नीचे बुद्धि नागिन के पैलेस की पूरी कहानी बता दी। और लोकल लेजेंड के अकॉर्डिंग जैसे ही उसने ये सीक्रेट रिवील किया, उसकी डेथ हो गई। कहा जाता है कि उसके बाद उसके डिसेंडेंट्स में से जो भी सरोलसर लेक जाने की कोशिश करता, उसके साथ में एक्सीडेंट होते और वो वापस नहीं लौट पाता। और इंटरेस्टिंगली कहा जाता है कि शोजा में आज भी उस फैमिली का घर मौजूद है। अब ये कहानी सच में एग्जैक्टली ऐसे ही हुई थी या ये जनरेशन से चली आ रही एक फोल्कलोर है, इसका हिस्टोरिकल प्रूफ मिलना मुश्किल है। लेकिन दोस्तों, हिमालयाज़ की स्टोरीज़ की सबसे इंटरेस्टिंग बात ही शायद ये है, यहाँ नेचर के साथ मिथोलॉजी भी चलती है और सरोलसर लेक की स्पिरिचुअलिटी का कनेक्शन सिर्फ बुद्धि नागिन तक ही लिमिट नहीं है। लोकल बिलीव्स के अकॉर्डिंग इसका कनेक्शन पांडव्स और महाभारत से भी जोड़ा जाता है। कहा जाता है कि अपने एग्जाइल के दौरान पांडवास इस रीजन में आए थे और अर्जुना ने अपने बाण से बुद्धि नागिन के लिए पानी का सोर्स बनाया था। और लोकल फोल्कलोर में बुद्धि नागिन को आज भी इसी लेक में प्रेजेंट माना जाता है। कुछ ट्रेडिशंस इस लेक का कनेक्शन मणि महेश लेक से भी जोड़ती है, जहां पांडव्स के एग्जाइल के दौरान स्नान करने की बिलीफ मिलती है। तो दोस्तों, एक तरफ ये लेक नेचर का मास्टरपीस है और दूसरी तरफ इसके साथ जुड़ी है पांडव की कहानियाँ, बुद्धि नागिन की लेजेंड्स और जनरेशन से चली आ रही लोकल बिलीव्स। और यहाँ एक और इंटरेस्टिंग ट्रेडिशन है। लोकल पिलग्रिम्स बुद्धि नागिन से आने वाले साल में अच्छी क्वालिटी का घी और डेयरी प्रोडक्ट्स मिलने की प्रार्थना करते हैं। पूजा के एक पार्ट के रूप में कुछ लोग लेक के अराउंड वॉक करते हुए घी की एक कॉन्टिन्यूस लाइन चढ़ाते हैं और कहा जाता है कि ये ट्रेल इतनी स्लिपरी हो सकती है कि वापस आते वक्त संभल कर चलना पड़ता है। मतलब दोस्तों, ट्रैक के बाद ट्रैक का बोनस चैलेंज। और अब आप जो ये वीडियो देख रहे हैं, इस पानी में मुझे ये लाल लाल से छोटे छोटे कीड़े दिख रहे हैं और यहाँ क्लियरली लिखा था कि नहाना मना है। हाँ, आप थोड़ा सा पानी लेकर शुद्धि कर सकते हैं, लेकिन शुद्धि तो दूर की बात है, मैंने तो क्यूरियोसिटी में पानी को हाथ लगाकर ही गलती कर दी। उसके बाद मुझे लगा बस मेघा, आप पानी को दूर से ही नमस्ते करना। खैर, इस सब को इग्नोर करके मैं फिर से वापस वादियों में खो गई। सच में दोस्तों, वहाँ बैठकर आसपास देखना ही इतना पीसफुल था कि कुछ देर के लिए ट्रैक की सारी थकान भूल गई। तो क्या आप भी इस खूबसूरत नज़ारे के लिए ये ट्रैक करना पसंद करेंगे? कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों, अगर आप यहाँ विंटर्स में आए तो ये झील पूरी तरह जम जाती है और आपको देखने को मिलती है फ्रोज़न सरोलसर लेक। यस, लेकिन धार्मिक मान्यताओं का सम्मान करते हुए यहाँ ना तो आप स्विमिंग कर सकते हैं और ना ही फ्रोज़न लेक पर चल सकते हैं। तो बस इन खूबसूरत वादियों का लुत्फ़ उठाइए, थोड़ा मेडिटेट कीजिए, अपना कूड़ा साथ ले जाइए और इस जगह की खूबसूरती और शांति को बनाए रखिए।
अब दोस्तों वापस जाने का समय हो गया था और अपने दर्द भरे पैरों से ये सीढ़ियाँ कैसे चढ़ूँगी यही सोच रही थी, लेकिन चढ़ना तो पड़ा। और ऊपर आते ही खूबसूरत सी वैली देखकर सारी थकान थोड़ी कम हुई, क्योंकि वो प्लेन रास्ता था, सीढ़ियाँ ख़त्म हो गई थी। और पता है क्या, सरौलसा लेक से वापस आते हुए रास्ते में एक छोटी सी वाटर बॉडी मिलती है। इसे देखकर कई लोगों को लगता है कि अरे ये है सरौलसा लेक, लेकिन दोस्तों ये सरौलसा लेक नहीं है। ये एक सीजनल स्प्रिंग या वाटरफॉल एरिया है जहाँ पानी इकट्ठा होकर छोटा सा पूल बना लेता है। बस इतने लंबे ट्रैक के बीच ये जगह एक परफेक्ट रेस्टिंग पॉइंट जैसी लगती है, जहाँ आप थोड़ी देर रुककर नज़ारों का आनंद ले सकते हैं। तो पहली बार जा रहे हैं तो यहाँ कंफ्यूज मत होना, असली सरौलसा लेक अभी पीछे नहीं बल्कि आगे आपका इंतज़ार कर रही होगी। अब दोस्तों हम वापस ट्रैक के स्टार्टिंग पॉइंट पर पहुंच चुके थे और ये है महाकाली मंदिर। साथ ही मौसम भी अब धीरे धीरे ख़राब होता जा रहा था और समय हो चुका था लगभग रात के 8 बजे का। तो हमने ज़्यादा देर ना करते हुए जल्दी से कैब में बैठकर डिनर के लिए निकलना शुरू किया। लेकिन दोस्तों ट्रेजेडी ने यहाँ भी पीछा नहीं छोड़ा। पूरे विलेज में लाइट नहीं थी और ऊपर से किसी भी रेस्टोरेंट में खाना नहीं मिल रहा था। लेकिन हमारे प्यारे रूम वाले अंकल जी ने हमारी मदद की। उन्होंने हमारे लिए चाय भी बनाई और खाना भी बनाया। तो अंकल जी दिल से बहुत बहुत थैंक यू। आपने उस थकान भरे दिन का एंडिंग और भी खूबसूरत बना दिया। और इसी के साथ हमारा ये व्लॉग यही ख़त्म होता है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।